माँ शारदे को नमन। आप सभी को प्रणाम। आज धनतेरस है। धन का तेरस है। धन का तेरस है, इसका अर्थ सिर्फ ये होता है धन और तेरस। धन का 13 गुना। 13 गुना। इसको मैं पैसे से नहीं जोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। कलश उनके हाथ में था। मैं कहूँगा, चूँकि वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती मनाती है और इष्ट देव माना जाता है, ईश्वर हैं, वैद्य हैं, सबको निरोग रखें, कल्याण करें, इस आशय से धन्वंतरी की पूजा की जाती है वैद्य समाज में। संपूर्ण भारत में आज से दीपावली का पर्व भी शुरू हो जाता है। कहते हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन बातों को कहते हैं। धन का 13 गुना। ये धन मेरे ख्याल से पैसे से संबंध नहीं था। इसका संबंध कि आप निरोग रहें, बहुत अच्छा रहें, बहुत अच्छे कई गुना आपको जो है सुख मिले, यहाँ था। इसका संबंध बिल्कुल धन से नहीं था। किस तरह से जोड़ा गया मुझे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। चूँकि कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश था। अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे। ठीक। मैं पहले एक बात कहूँ, दुनिया की हकीकत पैसा है, पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं। अच्छी तरह से इसको सोचिएगा। दुनिया की हकीकत पैसा है, पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं। याद रखिएगा ये लाइन। और ईश्वर की जहाँ तक बात है, हमारे हिंदू धर्म में कण कण में भगवान है, सब में भगवान है, हर जगह सर्वत्र भगवान है। गॉड इज नॉट पर्टिकुलरली अवेलेबल इन टेम्पल, चर्च और तमाम जगह। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने, कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने साफ कहा है, गॉड is not in the temple, God is there where the tiller is tilling, where the tiller is tilling। उन्होंने कहा है, जो लोग भी नहा कर सारा कुछ करके मंदिरों पे घंटों बैठते हैं, गॉड वहीं नहीं है मंदिर पे। ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है, सबके अंदर है, तभी वो जीवित हैं, जागृत हों ना हो। ये उनका खुद का साइड है कि वो जागृत होना चाहते या नहीं होना चाहते। मैं एक 62-63 साल का व्यक्ति हूँ। मैं चाहूँ ऑन बेड हूँ या ऑन बेड चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात कह रहा हूँ, वो हम जैसे मेरे पिताजी, महाशिवरात्रि आता था, शिवरात्रि तो हर महीना आता है, एक महाशिवरात्रि आता था। उस महाशिवरात्रि में हम लोगों को नए नए वस्त्र दिलाए जाते थे, सिलाया जाता था। हम 3 भाई थे, एक ही कलर का तीनों भाई के कपड़े बनवाए जाते थे। हम लोग ये समझते थे कि हाँ शिवरात्रि है। उसके बाद हमारे पिताजी दीपावली में साल में 2 बार कपड़े की व्यवस्था की जाती थी। मुझे बहुत कुछ ज्ञान नहीं था। मैं उत्साहित होकर एक बात कहूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि धनतेरस, धन का 13 गुना। 13 गुना वो धन कौन सा धन? निरोग का, स्वस्थ का, समृद्धि का, ये सब धन है। ऐसे 13 धन आप गिना सकते हैं, लेकिन वहाँ धन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सोना चांदी गहना और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, ये धन नहीं है। धन वो है जो आपको निरोग रखे। मैं नई जनरेशन को कहूँगा, पति पत्नी को, सबसे बड़ा धन ये है
कि आपकी जो पत्नी है उससे नम्रता उससे बात करें, और ये वाइस वर्सा होना चाहिए। पत्नी का भी धर्म है, कुछ करे ना करे, टेढ़ा ना बोले, कठोर ना बोले, नम्र बोले, मृदु बोले। और चूँकि शादी या प्यार का मतलब ही है मुस्कुराना, देख के मुस्कुराना, तो ऐसा कुछ करे, बॉडी लैंग्वेज दिखे और एक दूसरे से नम्र रहे। इन तीनों दिनों में खास कर ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह कला को बहुत दूर भगा दें। और अगर 13 अवगुण है आप में, उसमें से कुछ अवगुण कम कर सकते हैं। जैसे यदि कोई शराब पीता है, ना पिए, और तमाम अवगुण है। ये अवगुण मैं इसलिए कहूँगा कि इन चीज़ों से कहा गया हैबिट्स आर द विक्ट्री ऑफ टाइम ओवर द विल। जब आप इन अवस्थाओं में होते हैं तो इसको अनयूजुअल कंडीशन कहा जाएगा, दैट इज़ नॉट योर यूजुअल बिहेवियर। जब आप पी भी लेते हैं तो त्योहारों में आपका बिहेव चेंज होता है और आपको खुद को नहीं पता है कि आप अभिव्यक्ति में क्या ला रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिंदू के 2 पर्व हैं, होली जो बीत चुकी है, दीपावली है। इन 3 दिनों में भरपूर इंजॉय कीजिए, सभी लोग इंजॉय कीजिए, और किसी भी कीमत पे धन आड़े हाथ नहीं आना चाहिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि दुनिया की हकीकत पैसा है, पैसे की हकीकत कुछ भी नहीं। एक बात। दूसरी बात, रिश्ता कोई भी हो, याद रखिएगा, सौहार्द बनाना ये आपका काम है। और थोड़ा सा, लोग कहते हैं नरम गरम, कोई बोले दूसरा सुने। मैं कहता हूँ कोई कुछ भी ना बोले, वो नौबत ना आए, उस एक्साइटमेंट तक ना जाए जो एक्साइटमेंट निगेटिव अप्रोच को जनरेट करता है, जन्म देता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मैंने 2 रूप आपके सामने प्रकट करा कि वैद्य समाज में इसको उनके धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी एक तरीके से महावैद्य कह लो, वैद्य के रूप में है। उनके अमृत कलश में वही सब था जिससे सब लोग निरोग रहें। मैं कहूँगा सबका कल्याण करें। और जो धन का तेरस है, धनतेरस है, उसकी व्याख्या यही रहने दें कि हमारे अगर 13 अवगुण गिना सकें तो उसको छोड़ें, एक बात। दूसरी चीज़, 13 चीज़ें जो एसोसिएशन ऐसा करती हैं जो आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाती हैं, उनको अपनाएं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, एक बात। दूसरी चीज़, कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। लव अनकंडीशनल होता है, म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन। लव रोमांस पे मत जाइएगा। लव रोमांस दैट इज मे बी एन इंटीग्रल पार्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे कंपोनेंट हैं। लव रोमांस का मतलब नहीं है भाई, लव जो है अनकंडीशनल होना चाहिए। और एक दूसरे से, चूँकि परिवारीजन घर में है, सब लोग घर में है, मैं सारे लोगों से कहूँगा कभी भी एक दूसरे को आहत ना करें। इससे बड़ा आपका है जो है सेलिब्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।